वेलकम टू यूनाइटेड अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। सो आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लाइट। सो पहला क्वेश्चन ही हमारे साथ है, व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। ये थी बेसिक डेफिनेशन जो बताती है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें देखने में मदद करता है। नाउ अब ऐसे क्या है जिसे हम लाइट के थ्रू देख सकते हैं। सो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन अराउंड अस इन वेरियस शेप्स एंड कलर्स, यानी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे शेप्स है, बहुत सारे कलर्स है जिनको हम लाइट के थ्रू देख पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी लाइट आती कहाँ से है और इसका सोर्स क्या है। सो ऐसे तो हमारी लाइफ में जनरली हम देखते हैं तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हैं लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट्स, टॉर्चेज एक्सेट्रा। बट जो मेजर सोर्स है जिसके थ्रू हम लाइट लेते हैं वो है सन। नाउ हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो आता है कि किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी कलर को देख पाते हैं। तो देखो, सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज किया कि हमने कोई लाइट स्ट्राइक हो रही है। नाउ दिस लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। अब क्या होगा कि ये लाइट किसी भी आई के कांटेक्ट में आएगी और आई के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो लाइट है ये सीधा स्ट्राइक होगी हमारे रेटिना के ऊपर। ठीक है। नाउ दिस रेटिना विल फॉर्म द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस image on retina will transfer to our brain through optic nerve, the nerve which will help to transfer the image from our eye or retina to our brain। तो अब हम इसको वापस रिकैप करते हैं कि object reflect light, the light will enter into eye, the eye will form image on retina and the retina will transfer to brain through optic nerve। Now next point हमारे लिए क्या है कि some rays are absorbed by object and some are reflected। ये एक जनरल पॉइंट था जो हमें ये बताता है कि कुछ लाइट को तो कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को कुछ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। सपोज कि एक लाइट स्ट्राइक हो रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो अब ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को आइदर एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमारे पास कोई भी लाइट होती है तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, ऐसा हम पहले से जानते हैं। ठीक है। नाउ अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड कुछ लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो सपोज इसके ऊपर मैंने 2 कलर की कोई लाइट डाली है, एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूँ तो इसने सेम कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया बट जो अदर ब्लू कलर है इसे ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और इसे ये रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो आइदर उसको एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। नाउ ये समझना ज़रूरी है कि क्यों ऑब्जेक्ट हमें कोई पर्टिकुलर कलर का दिखाई देता है। एग्जांपल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड है तो रेड ही क्यों दिखाई देता है, इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम जानते हैं कि वो रेड है बट ये रेड क्यों है इसको अभी हम देखते हैं। तो ये रेड है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी जो 7 लाइट्स है वो फॉल हो रही है बट ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, उन 7 लाइट्स में से सिर्फ रेड को ही वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है। 7 लाइट में से सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट बैक करता है और बाकी सभी लाइट को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अब जो ह्यूमन आई है उसे सिर्फ कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड कलर। सो हम ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये रेड कलर का है। सो हमें पता चला कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर कलर का ही क्यों दिखाई देता है। नाउ हमारे पास ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें क्या बताते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है। तो एक ब्लैक कलर ही है जो सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। या इस बात को ऐसे समझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर का हो गया, ब्लैक कलर। इन द सेम वे अगर कोई ऑब्जेक्ट सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है तो वो कलर हो गया हमारे लिए व्हाइट कलर। ठीक है। नाउ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, डिफ्रैक्शन ऑफ light। Now what is diffraction of light?
ठीक है। सो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट डिफाइन एज लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, कि हमारा जो लाइट है वो किसी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती है। कि अगर कोई छोटा सा ऑब्स्टिकल यानी छोटी सी कोई बीच में बाधा आ जाती है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई पार्टिकल आ जाता है, तो लाइट उसके चारों तरफ बेंड हो जाएगी और आगे मूव कर जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल के लिए हम इसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ कोई भी लाइट इसके ऊपर फॉल होती है एंड दिस लाइट इज ट्रेवलिंग इन इस पाथ। नाउ ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इसके बीच में आ जाता है, तो ये लाइट क्या करेगी, इसके चारों तरफ बेंड हो जाएगी और फर्दर मूव करने की कोशिश करेगी या आगे मूव करेगी। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ इसी के थ्रू हमने ये कंसीडर किया कि जो लाइट है वो है वेव फॉर्म के अंदर होती है। बट अगर हम इसे वेव कंसीडर करते हैं तो एक इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको अगर हम समझना चाहें तो ये अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर कवर करता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम पढ़ना चाहें तो हम लाइट को वेव नहीं मान सकते, तो हम लाइट को फिर पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा, ठीक है। बट लाइट तो वेव थी, इसीलिए लुइस डी ब्रोगली ने ये प्रपोजल रखा कि जो लाइट है वो डुअल नेचर यानी दो नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। सो इसी के साथ जब भी हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो अगर वो वेव से होती है तो हम वहाँ पर लाइट को वेव कंसिडर करते हैं, अगर वो पार्टिकल से सॉल्व होती है तो हम उसे वहाँ पर पार्टिकल कंसिडर करते चलते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए हम ये कंसिडर करके रखते हैं कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।